नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का मैं रमेश शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप टाइटल पर पढ़ रहे हैं, जल शक्ति विभाग का एक ऐसा कारनामा जो उनकी लापरवाही और उनकी सुस्ती का एक सीधा सीधा एग्जाम्पल, सीधा सीधा उदाहरण पेश करता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इन विभागों में शिकायतें करने वाले लोग चक्कर काट काट के थक जाते हैं। उनकी शिकायतों के समाधान करना तो बड़े दूर की बात है, उन कार्यों को कई महीनों से लटकाना इनकी आदत बन चुका है। आप सोचेंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको सिद्ध करने वाला हूँ मौके पर खड़े होकर। इस विभाग की लापरवाही बड़सर जल शक्ति विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आपके सामने इस मुद्दे को मैं लाना चाहता हूं। और जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, आपको जागरूक करना चाहता हूं कि कृपया इस तरह की लापरवाहियां और गलतियां ना करें। उससे कितना नुकसान लोगों को हो सकता है और लोगों के अंदर गंदा पानी पीने की वजह से बीमारियां हो जाएं, ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है। तो चलिए जी, लेकर चलते हैं आपको मुद्दे की तरफ सीधा सीधा। अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पर जो महरे बाज़ार का मैं आपको दृश्य थोड़ा दिखाता हूँ। गारली चौक का ये नज़ारा आपको दिख रहा है और इसके साथ साथ में यहाँ पर ये मंदिर जो महरे बाज़ार के साथ में ही आपको दिख रहा है, यहाँ पर खड़ा हूँ। और इसके बीच में ये रोड जा रहा है। देखिए ये जो रोड जा रहा है अंदर, जहाँ सामने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी बनाया हुआ है, इसके पास में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बड़ा कीचड़ सा दिख रहा है और मैं बड़े दिनों से देख रहा था यहाँ कीचड़ रहता है। एक दिन मैं यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहा था तो मैंने देखा यार यहाँ बहुत कीचड़ रहता है। कई दिनों से मैं 2-4 बार नोट किया कि यहाँ बहुत कीचड़ रहता है। तो मैंने सोचा यार पानी आता कहाँ से है। तो हमने कोशिश किया इनको जानने का इधर से कि यार आप लोग पानी तो नहीं फेंकते हैं या कहाँ से ये पानी आता है। मैंने ये पूरा कोशिश किया देखने का, तो पता चला कि ये पानी जो है वो कोई लोग नहीं फेंकते हैं, ये जल शक्ति विभाग बड़सर की लापरवाही का नतीजा है। और लापरवाही ऐसी कि यहाँ पर ये पाइप पिछले कई महीनों से टूटा हुआ है और यहाँ के जो लोग आसपास में जो रहते हैं वो ये बात बता रहे हैं कि कई महीनों से पाइप टूटा हुआ और ऐसे ही रहता है। और ये देखिए जो ये बड़े बड़े पाइप सामने से देख रहे हैं आप, अगर आप देख रहे हैं सामने से जो आ रहे हैं बड़े बड़े पाइप, ये वाले पाइप यहाँ से क्रॉस हुए हैं और यहाँ से ये पाइप जो हैं वो निकले। और ये पाइप निकलने के बाद में यहाँ पर ये पानी कई महीनों से यहाँ पर लीक हो रहा है। और सिर्फ पानी नहीं लीक हो रहा सर, आप देखिए यहाँ कीचड़ तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ में इसी की वजह से गंदा पानी किसी पाइप के माध्यम से किसी घर में जा रहा होगा, लोग बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को बता रहे थे लोग कि यहाँ पर जो ये पाइप टूटा हुआ है ये पिछले 4-5 महीने से लगातार ऐसा ही है। लेकिन 1 महीने 1.5 महीने पहले यहाँ पर जल शक्ति विभाग के जेई साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ खुदाई कराई थी और खुदाई कराने के बाद में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ पर पाइप जो है वो जेसीबी से खुदाना पड़ेगा। तो जेई साहब मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जेसीबी लाने के लिए क्या कोई स्पेशल टेंडर निकालना पड़ेगा आपके माध्यम से, या फिर ये जेसीबी जो है कहीं से आपको ऐसा लाना पड़ेगा कि वो एक बहुत बड़ी कोई मशीन है जो आज तक किसी के पास मिली नहीं है इसलिए आप नहीं ला पा रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि आप इतने लापरवाह हैं, इतने सुस्त हैं कि आप लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई नहीं कि ये गंदगी वाला पानी किसी के घर में जाके कोई बीमार हो सकता है। बाजार के अंदर ये गंदगी फैला रहा है। देखिए इतना यहाँ पर कीचड़ है, देखिए ये देखिए तो ये पूरी सड़क पे भी पानी जा रहा है। तो आखिर आप लोग क्या करना चाहते हैं? जो आपकी सैलरीज होती हैं, कभी सरकार ने ऐसा बोला कि हम आपको इस महीने की सैलरी नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, हम आपको सैलरी 2 महीने बाद देंगे? जब सरकार आपको सैलरी समय पे देती है तो काम समय पे आप लोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये 2 महीने से 1.5 महीने से 4 महीने से ये पाइप टूटा हुआ है और ये अभी तक जो है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पानी के लीकेज यहाँ पर है और ये अभी देखिए पानी चला गया ना, अभी से ये लीकेज बंद होगी, सुबह फिर ये लीकेज होगी, शाम को फिर लीकेज होगी। तो यहाँ पर जल शक्ति विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आपके सामने ये बात को रखना चाहता हूँ कि तुरंत इसको लेकर आप संज्ञान लें। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप जल्दी संज्ञान ले लेंगे। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर इससे ये बात समझ में आती है कि आपके कर्मचारी और आपका विभाग किसी तरह से भी सीरियस नहीं है इस तरह के कार्यों को करने के लिए।
तो चलिए, मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है। एक्शन साहब से इस पर मैं फ़ोन पे बात करूँगा और मैं फ़ोन पे उनसे बात करके पूछ भी लूँगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि समय उनके ऑफिस का नहीं है, इसलिए मैं उनको अभी कॉल नहीं करूँगा। लेकिन मॉर्निंग में उनसे मैं ज़रूर बात करके पूछूँगा कि आखिर क्यों आपके कर्मचारियों को 1.5 महीने में इस समस्या का समाधान, समस्या का पता होने के बावजूद भी नहीं करना आता है, या क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं। इसके लिए जेई साहब को एक कंप्लेंट्स भी गई हुई हैं, और मैं तो कहता हूं कि उनको एक शो कॉज नोटिस निकाला जाना चाहिए कि आखिर 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर उनको शिकायत का पता होने के बावजूद भी ये काम क्यों नहीं किया उन्होंने। क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है ना साहब, क्या फ़र्क पड़ता है। शिकायतों पे शिकायतें आपके दफ्तरों में पड़ी हुई हैं, समाधान कौन करेगा, नहीं करेगा, किसने शिकायत दी है, क्या आपको फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये मुद्दा आपके सामने रखा है। देखते हैं इसको लेकर आप कितनी जल्दी काम करते हैं, और जनता की जो ये समस्या, जो कीचड़ यहाँ पर फैला हुआ है, इसका आप कितने टाइम में समाधान करते हैं। ये मुद्दा जो है वो आपके सामने हम देखेंगे, और मुझे पक्का भरोसा है कि जल शक्ति विभाग अब इसको लेकर सीरियसली काम करेगा। क्योंकि जीवन उत्साह न्यूज़ ग्राउंड पर आकर जो काम करता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैं कोई कही सुनी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको साफ साफ चीज़ों में दिखा रहा हूं कि जितना यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, इसके जिम्मेवार आप लोग हैं। ये पानी की जो समस्या है, इसको आप तुरंत ठीक करें। तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा जल शक्ति विभाग तक इस बात को पहुंचाने के लिए। और आज मैंने आपको 2 मुद्दों पर सीधा सीधा बड़सर के अंदर जागरूक करने का कोशिश किया है, जो कि एक तहसील ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस के अंदर मैंने दिखाया कि कर्मचारी किस तरह से नदारद हैं। समय ऑफिस के टाइम पर एक भी कर्मचारी वहाँ उपलब्ध नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि उनके लेकर वर्तमान में जो जिनके पास चार्ज है, नेगी जी हमारे, जिनका एसडीएम साहब का चार्ज है, आज मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने इसको लेकर कार्रवाई की है, शो कॉज नोटिस उन्होंने जारी किया है कर्मचारियों को। चलिए बात करते हैं, देखते हैं उसको लेकर भी आगे क्या होता है। लेकिन और भी बहुत सारी लापरवाहियाँ जो विभाग में, एसडीएम ऑफिस में बैठे हुए कर्मचारियों की, और ये सब चीज़ें हैं, वो कम नहीं है। वो भी आपके सामने लाऊंगा, जल्दी लेकर आऊँगा। फिलहाल ये आईपीएच के मुद्दे को मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। इसको लेकर आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, क्या आपके आसपास, आपके गांव में भी जल शक्ति विभाग की समस्याएं समाधान करने के लिए आनाकानी की जाती है, लापरवाही होती है? यदि हाँ, तो ज़रूर कमेंट करिए, और ना तो भी कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।